चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अफगान तालिबान की जारहियत में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर केपी, अस्करी और सिविल अफसरान भी शरीक हुए। अफगान रजीम की बुज़दिलाना और बिलाश्ताल जारहियत के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। गजा में अमन का फैसला। मिस्र की सरजमीन पर आलमी ताकतें शर्मुल शेख में जमा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अल सीसी की सरबराही में अमन इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले शहबाज शरीफ मरकज़ी निगाह। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इजलास में तुर्किया सदर तैयब उर्दवान, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी शरीक, जर्मन चांसलर फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। ईरान इजलास में शरीक नहीं हुआ। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइली जेल से 1966 फलस्तीनी कैदी गजा पहुंच गए। मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से शुरू होगी। यकीनी बनाएं इसराइल दोबारा फौजी कार्रवाई न करे। हमास का ट्रंप और अमन मुआहदे के सालिसों पर जोर। चीन का इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। अमरीकी सदर की 70,000 फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफ है। इसराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा, होलोकास्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ। उसे ना भूलेंगे ना दोबारा होने देंगे। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर होगी। हमने ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह की। ईरान से अमन मुआहदा तय करना खुशाइंद होगा। ट्रंप के इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान फलस्तीन के हक में एहतजाज और नारे। इसराइली रुकने पार्लियामेंट की ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने शोर मचाने वाले रुकन को ऐवान से निकाल दिया। अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी एहलकारों की मुस्तैदी की तारीफ। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब MPA PK 70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। इस नतीजे के मुताबिक जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। गंडापुर का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। केपी में नया वज़ीर आला आ गया। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब। अपोजिशन का बायकॉट। स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन का एहतजाज रद्द कर दिया। अपोजिशन के बायकॉट के दौरान इंतखाबी अमल मुकम्मल कराया। नौ मुंतखब वज़ीर आला केपी ने 90 वोट हासिल किए। सुहेल अफरीदी ने अपने पहले खिताब में कहा, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। जिस दिन बानी ने कहा ओहदा छोड़ दूंगा, बानी को इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। ये रेजिग्नेशन दे चुके, एक दफा नहीं 2 दफा, कि ये टाइम कंप्लीट हो, आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डी नोटिफाई कर ले इस कैबिनेट को। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे में अभाम है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का इंतखाबी अमल चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबाद बोले, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक हुकूमत होते दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। गवर्नर ने अली अमीन को बुलाया है ताकि अभाम दूर हो जाए। हुकूमत और JUI ने वज़ीर आला केपी का इंतखाब गैर आईनी अमल करार दे दिया। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला के इंतखाब का अमल कबूल नहीं किया जा सकता। तमाम अपोजिशन जमातें इंतखाबी अमल को मुस्तरद करें। मुलाकात में इत्तेफाक। तवक्को है पेशावर हाईकोर्ट मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी। PTI पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गई।
सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं, हलफ में ताखीर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस नामजद करें, किससे हलफ लिया जाए। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कि मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके, और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला है कि एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वज़ीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। वहाँ पर उस सूबे के वज़ीर आला, वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। आप पर्ची नहीं, फर्शी वज़ीर आला है। आज़मा बुखारी ने नए वज़ीर आला केपी का इंतखाब जाली करार दे दिया। कहती हैं डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया, बहन के कहने पर हटाया। दो बाजियों की लड़ाई में वज़ीर आला शौकिया तब्दील होते हैं। पंजाब असम्बली ने नया बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया। हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम तरामीम मुस्तरद, ओपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, सीटों पर खड़े होकर शोर मचाते रहे। डाइस के करीब एहतजाज किया गया। मुसवदा बिल की कॉपियां हवा में उड़ा दी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी। नए एक्ट के तहत लाहौर में अब यूसीज की तादाद 400 से ज़ायद हो जाएगी। यूनियन काउंसिल्स में 9 काउंसलर्स बराह रास्त इलेक्शन लड़ेंगे। 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहां जंगबंदी हो गई तो यहाँ एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया है मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के नुमाइंदों की मुलाकात। डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फ़ारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज़ अहमद गनी शामिल। मरीम नवाज़ का रायविंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायविंड तक चलाई जाएगी। मरीम नवाज़ का रास्तों पर फौरी पैच वर्क का हुक्म। DC, CCPO, DIG और CTO को खुद रायविंड जाने की हिदायत। पाक फौज का अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक अवाम का पाक फौज को खिराजे तहसीन। शहरियों की अफगान तालिबान फोर्सेस की पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा पाक फौज ने दलेरी से वतन का दिफा किया। ये जंग अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, वापस आकर इसे देखना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा जंग रुकवाने की एक और कोशिश करूंगा, मैं जंगें रुकवाने में माहिर हूं। पोलियो का कतरा सबसे पहली वैक्सीन होती है जो बच्चे को पिलाई जानी चाहिए। इस मुहिम के दौरान हम तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हमारे 80,000 पोलियो वर्कर्स और तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल इस मुहिम में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कहते हैं धमकियों की वजह से इंसदादे पोलियो मुहिम मुअख्खर नहीं कर सकते, किसी दूसरे सूबे से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। गोगी भट्ट की अदम पेशी पर दरखास्त जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर काजमी ने दरखास्त खारिज की। वकील भी पेश ना हुआ। गोगी भट्ट ने दरखास्त 16 अगस्त को दायर की थी। बहरी तारीख में नया संगे मील। कराची बंदरगाह पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मालबरदार बहरी जहाज लंगर अंदाज। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का खैर मकदम। कहा MSC मिकॉल की आमद पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। 400 मीटर लंबा और 24,000 TEUS गुंजाइश वाला जहाज बर्थ कर लिया गया।
पाक फौज ने बरतानवी कैमरन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दुनिया भर की 36 ममालिक की 137 टीमों में से पाकिस्तान आर्मी की टीम ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। मुश्किल पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटे में 60 किलोमीटर का सफर तय किया। कैमरन पेट्रोल एक्सरसाइज को दुनिया की सबसे सख्त फौजी मश्क समझा जाता है। लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। क्यासी और मैथ्यू स्वामी 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। मेहमान टीम को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 162 रन दरकार। पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई थी। मौसीकी और फिल्मों के सुनहरी दौर की गुलकारा मसरत नज़ीर का यौम पैदाइश। मसरत नज़ीर ने गुलकारी के साथ अदाकारी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अदाकारी और गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार है। और सुरों के शहनशाह, कव्वाली के बेताज बादशाह, मौसीकी की दुनिया के अजीम उस्ताद की आवाज़, सरहदों की कैद से आज़ाद नुसरत फ़तेह अली खान की आज 77वीं सालगिरह। दुनिया भर में आज भी बेशुमार फरिश्ताद मौजूद। अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का बरतानवी म्यूजिक चार्ट पर राज। नए एल्बम द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 3 गानों ने बैक वक्त यूके चार्ट पर पहली 3 पोजीशनों पर कब्जा कर लिया। एक ही दिन में स्पॉटिफाई का सबसे ज्यादा स्ट्रीम करने वाला एल्बम बन गया। और माहिरा खान और फवाद खान एक बार फिर नई फिल्म में जलवागर होने को तैयार। फीचर फिल्म नीलूफर का ट्रेलर जारी। 28 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।